Dear students, today we are going to discuss the topic the state and society. And in our previous lectures, we have discussed in detail about the state. And according to the University of the Punjab, in the last annual papers, the question was what is the state and differentiate between the state and society. यानी कि रियासत क्या है। और फिर सवाल का दूसरा हिस्सा था कि रियासत और मुआशरा में जो है वो तफरीक कीजिए, इनको अलग-अलग कीजिए, या ये किस बुनियाद पर एक दूसरे से अलग हैं। बुनियादी तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन ही है मुआशरे की, लेकिन ये वो तंजीम है या ऑर्गेनाइजेशन है जो इंतहाई मुनज़्ज़म है और तमाम तंजीमों से बालातर है, और तमाम तंजीमें जो हैं वो इसकी चाहते या ना चाहते हुए जो है हुक्म अदौली नहीं कर सकती। दूसरा ये कि जो मुआशरा है, मुआशरा की एक तंजीमों से मिलकर बनता है और मुआशरे की अपनी हदूदों को यूद हैं कि किसी जगह पर एक रियासत की मौजूदगी में उसके अंदर जो मुआशरा होता है वो सम टाइम जो है वो रियासत की पॉलिसी से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ बिहेव करता है, और सम टाइम वो मुआशरा जो है वो रियासत जो बिहेव कर रही होती है, अगर वो गैर आदिलाना हो या रियासती रवैयों से जो है जो डिमांड है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे हम आहंग ना हो, तो फिर मुआशरा जो है वो उस रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज की शक्ल में नज़र आता है। बहरहाल हम जानते हैं कि फ़र्द, ख़ानदान और ये सारी चीज़ें जो है वो फिर मिलकर बस्तियां बनाती हैं, और उन बस्तियों में जो आपस का मेल जोल होता है वो जिस स्टैंडर्ड्स पे हो रहा होता है माशरे में, उसका जो मेयार होता है वही बुनियादी तौर पर जो है वो माशरा कहलाता है। मुआशरे और रियासत को जो है वो अलग-अलग तौर पर देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रियासत की एक तंजीमी ढांचा होता है और उसमें फिर एक निज़ाम अदल होता है। निज़ाम अदल के साथ साथ जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना, और उसके साथ साथ जो है वो मुआशी और दीगर सियासी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। उन जिम्मेदारियों के होते हुए मुआशरा जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को जो है वो इर्तिकाई लिहाज से जारी रखता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो मुआशरती तब्दीली होती है वो भी रियासती तंजीम का किसी न किसी सतह पे आके जो है वो कानून साजी के ज़रिए हिस्सा बन जाती है। और अगर हम मुआशरे को रियासत तस्वुर कर लें तो फिर उसके नतीजे में एक चीज़ जन्म लेगी कि जो शख्सी आज़ादियाँ हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। गोया कि एक डिक्टेटरशिप का माहौल होगा और लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगियाँ जो हैं वो इज्तमाई हवाले से नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर भी जो है उन पर जो है वो कदगन महसूस करेंगे। रियासत लोगों को जो है वो इज्तमाई मफादात उनके देखती है, जबकि मुआशरा सम टाइम ऐसा होता है कि किसी एक ख़ास जगह पर जो है लोगों के मफादात से मशरूत होता है, या फिर
मुआशरा जो है वो पूरी इंसानियत के बारे में जो है वो एक जैसी सोच रखता है। जैसे दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के हम कहते हैं कि जी ये मशरकी तहजीब से मुतल्लिका मुआशरा है, या हमारे मुआशरे में मशरकी तहजीब के असरात हैं, जबकि यूरोप में हम उसको कहते हैं कि मगरबी तहजीब के असरात पाए जाते हैं। तो गोया मुआशरे का इखलाक से बड़ा बुनियादी ताल्लुक है, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। लोगों का कल्चर है, उनकी ज़ुबान है, रहन सहन है, वो शादी ब्याह की रसूमात हैं, मिलने जुलने के तरीके हैं, मज़हब है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग अपनी मर्जी से जो है वो गुजारना चाहते हैं। अब अगर रियासत जो है इस पर भी बग़ैर किसी इज्तमाई नफ़ा के पाबंदी लगा दे और इसको जो है वो रियासती ढांचे में लाकर जो है वो लोगों की आज़ादी को ख़त्म कर दे, तो फिर किसी तौर पर भी जो है वो हम आज़ादी या जमहूरियत या ये बातें जो है वो बिल्कुल बेमज़ा और बेमायनी नज़र आएंगी। मज़ीद इसको बेहतर अंदाज में अलहदा करने के लिए हम जो है वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, यानी किन पॉइंट्स पर जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं रियासत और मुआशरे को। तो उसमें है डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, यानी हम ये हदबंदी कर दें इलाके के हवाले से कि मुआशरा जो है वो उसकी क्या बाउंड्रीज हैं और रियासत की क्या बाउंड्रीज हैं। हम जानते हैं कि रियासत की बाउंड्रीज जो हैं वो वही होती हैं जो इंटरनेशनली तस्लीम शुदा होती हैं और रियासत के ज़ेरे तसल्लुत होती हैं, या वो रियासत का हिस्सा होती हैं। जैसे पाकिस्तान का एक मखसूस रकबा पाकिस्तान उसके अंदर है, मौजूद है। लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तानी मुआशरे के असरात जो हैं वो अगरचे जम्मू व कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो रियासत का हिस्सा नहीं है, ताहम फिर भी जो वो पाकिस्तानी मुआशरे के असरात जो हैं वो माशरती तौर पर उनका जो है वो रहन सहन बाकी चीज़ें सारा जो है वो पाकिस्तानियों से मैच करता है। हम इसलिए कहते हैं कि हमारा जो है वो कश्मीर जो है वो हमारा है, या हमारा कश्मीर से जो है सकाफती ताल्लुक़ है, हमारा कश्मीर से मजहबी ताल्लुक़ है, मुआशरती ताल्लुक़ है। तो हमारी और उनकी लाइफ और जीना मरना एक जैसा है। तो गोया रियासत पाकिस्तान की हदूद जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी मुआशरा है वो वहाँ तक मौजूद है जहाँ पर हमारी रियासत की हदूद नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अरब मुआशरा जो है वो अरब कंट्रीज दुनिया के नक्शे पर जो है वो 2 दर्जन के करीब होंगे, लेकिन उनका जो रियासती बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। छोटे से छोटा मुल्क और बड़े से बड़ा मुल्क मौजूद है, लेकिन उनका कल्चर, उनका रहन सहन और ये सारी चीज़ें जो है वो अरब मुआशरा जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। इसी तरीके से यूरोप है, यूरोप में भी कई ममालिक हैं, लेकिन उनका जो ओवरऑल रहन सहन है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं, उनका अपना माशरती पहचान जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। फिर यूँ भी होता है कि कई ममालिक में मुल्क जो है वो बहुत बड़ा है और मुख्तलिफ किस्म के मुआशरे मौजूद हैं। जैसे हम साबिक सोवियत यूनियन की मिसाल ले लें, तो साबिक सोवियत यूनियन में जो है वो वहाँ पे मशरकी मुआशरा भी मौजूद था, मगरबी तहजीब के असरात भी थे, और फिर जो है वो साइबेरियन जो लोग हैं उनका अपना जो है वो एक मुआशरती तरीक़ाकार है। तो वो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं।
ये तो थी कि हम जो है वो डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी यानी टेरिटरी की बुनियाद पर ये चीज़ें अलग-अलग कर लें कि मुआशरा जो है उसकी हदूद क्या हैं और सोसाइटी अपना स्टेट की क्या हदूद है। अब है मैटर ऑफ कंसर्न, यानी स्टेट जो है उसका कंसर्न किन चीज़ों से होगा और सोसाइटी जो है उसका कंसर्न किन चीज़ों से होगा। तो हम जानते हैं कि स्टेट जो है वो उसका मौजू जो है अवाम है और अवाम जो है उनकी खुशहाली जो है वो स्टेट का मौजू है, जबकि मुआशरे का मौजू जो है वो लोगों की इज्तिमाई खुशहाली है। यूं भी हो सकता है कि एक मुआशरे में रहने वाले लोग जो हैं वो पूरी दुनिया के लोगों के बारे में जो है वो एक ऐसा नज़रिया रखते हो कि वो सारी खुशहाली जो है वो सारे लोगों तक जाए और सारी तरक्की के फ्यूज़ बरकत जो है वो सारी दुनिया हासिल करे। तो गोया फिर जो है वो कानून को नाफज करना, अदल फराहम करना, ये बुनियादी तौर पर जो है वो उसके मौज़ूआत हैं स्टेट के। लेकिन दूसरी तरफ जो मुआशरा है वो हो सकता है कि किसी जगह पर किसी रस्म से हम आहंग हो, जैसे मेहंदी की रस्म है, तो हो सकता है कि वो मुआशी तौर पर जो है वो मुल्क के लिए ये रस्म बेहतर ना हो, लेकिन लोगों की ज़हनी तशफ़ी के लिए उसका अपना एक अलग से मुकाम है। इसी तरीके से बसंत का त्यौहार हमारे यहाँ पे मनाया जाता है, तो बसंत के त्यौहार से जो है वो हज़ारों किस्म के नुकसान जो हैं वो मुल्क को पेश आते हैं। वार्डा की लाइन्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, लोगों की गर्दनें कटती हैं, ज़िंदगियाँ जाती हैं, एक्सीडेंट हादसात होते हैं। लेकिन लोगों को जो ज़ाती तस्कीन है वो बसंत से जो है वो मशरूत है। तो ये थे जो मैटर ऑफ कंसर्न। अब आती है बात मेथड की। जो मेथड है स्टेट का उसमें लीगल एक्शन मौजूद है, यानी स्टेट जो है वो जब भी अपना काम करती है तो वो कानून के दायरे में रहते हुए करती है और उस कानून के दायरे से हटकर जो है वो स्टेट किसी भी किस्म का जो है अपना अमल दरामद ना करवा सकती है और ना किसी किस्म के जो है वो अहकाम जारी कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ जो मुआशरा है उसके पीछे कोई रियासती हुक्मनामा या कोई चीज़ शामिल नहीं होती, बल्कि वहाँ पर बुनियादी तौर पर अखलाकी तौर पर कुछ चीज़ें वाक़ हो रही होती हैं और जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो मजहबी तौर पर या फिर जो है वो रवाज की बुनियाद पर होती हैं। तो ये है मेथड के हवाले से कि रियासत जो है उसका तरीक़ाकार जो है वो मुआशरे के तरीक़ाकार से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे हम ये देख सकते हैं कि एक ज़ानी को जो है वो रियासत सज़ा देती है, उसे कैद में डाल देती है, ये कोड़े लगाती है, जबकि दूसरी तरफ जो मुआशरा है उससे हो सकता है नापसंदीदगी की निगाह से देखे। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हम जो है वो मज़ीद देखते हैं इस पर जो है वो मेंबरशिप के हवाले से। मेंबरशिप के हवाले से सोसाइटी और स्टेट में जो डिफरेंस है उसको हम गौर से देखें तो रियासत, अब हम एक रियासत के जो शहरी बनना चाहते हैं तो हमें जो है वो स्टेट के बाकायदा कानून और आइन के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ता है। इसकी मिसाल जो है वो हम चूँकि एक स्टेट में पहले ही रह रहे हैं, बाय बर्थ रह रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आएगी। समझने के लिए आसान ये है कि अगर हम जो है वो अमेरिका या कनाडा की नेशनलिटी लेते हैं तो हमें जो है वो वहाँ पर जो है वो औत देना पड़ेगा और इस चीज़ की ज़मानत देना पड़ेगी कि हम जो वहाँ का आइन है, कानून है, उसको फॉलो करेंगे, भले ही वो जो है वो जिस रियासत से हम आ रहे हैं उसके कानून से जो है वो टकरा रहा हो। तो मेंबरशिप के हवाले से
दूसरी तरफ मुआशरा है। तो आप किसी तौर पर भी जो है वो मुआशरे में मेंबरशिप जो है वो नहीं ले सकते जब तक कि आप उसकी माशरती रवायात को जो है वो फॉलो ना करें। और ऐन मुमकिन है कि कुछ लोग जो हैं वो किसी एक मुआशरे में आके जो है वो बस तो जाएं, लेकिन वहाँ की जो है वो सोसाइटी उन्हें कबूल ना करे। छोटी सी मिसाल यहाँ पर दी जा सकती है कि अफ़गानिस्तान में जहाद अफ़गानिस्तान के बाद जो हालात ख़राब हुए उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद जो है वो महाजरीन की यहाँ पर आई। तो वो पाकिस्तान में उन्हें जो है वो बतौर मुआशरा जो है वो कबूल नहीं किया गया, जबकि मज़हब या ये बाकी चीज़ें वो आपके बिल्कुल जो है वो पड़ोस से आए थे। तो गोया के उन्हें जो है वो एक अरसे तक 20, 30, 40 साल तक रहने के बावजूद जो है वो बतौर मुआशरा कबूल ना किया गया, अगरचे उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की बहुत से लोगों ने जो वो नेशनलिटी हासिल कर ली थी। तो गोया रियासत की मेंबरशिप जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुआशरे की मेंबरशिप हासिल करने के लिए वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो है वो आपसे मेल जोल या उनका जो है वो आपको एक्सेप्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब एक और हवाले से भी हम रियासत और मुआशरे के दरमियान जो है वो फ़र्क कर सकते हैं, वो ऐसे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी रियासत के मकासद क्या हैं और सोसाइटी के मकासद क्या हैं। रियासत लोगों की इनफरादी नहीं बल्कि इज्तमाई तौर पर उनकी जो है वो अच्छाई या उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम करती है, जैसे रेलवे का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, या फिर जो है वो कानून पर अमल दरामद करवाना, रिट ऑफ द स्टेट, ये सारी चीज़ें। जबकि मुआशरा जो है वो दूसरी तरफ रियासत अपने जो है वो इदारों के जरिए अमल दरामद करवाती है। उसके पास अदारे होते हैं, पुलिस हो गई, फौज हो गई, इसके अलावा बाकी जिस किस्म के भी इदारे हैं, तालीम है, सेहत है। तो जिस हवाले से उसने लोगों की बेहतरी के इक़दाम करने हैं तो वो इदारे को जो है वो हुक्म जारी करेगी और अदारा जो है वो उस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए जो है वो लोगों के लिए काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मुआशरा होता है वो बुनियादी तौर पर खुदकार तरीके से जो है अपनी मदद आपके तहत भी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, जो रियासत भी कर सकती है लेकिन लोग खुद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर टूटी हुई सड़क को जो है वो लोग खुद बना रहे हैं, ये जो है हालांकि रियासती जिम्मेदारी थी लेकिन लोगों ने खुद बना ली। इसी तरीके से किसी गली में पौधों का लगाना या छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो NGOs जो है वो बन जाना और वो उनका जो है वो लिटरेसी के लिए काम करना, सेहत के लिए काम करना वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में इसकी जो बेहतरीन मिसाल जो है वो ईदी साहब की दी जा सकती है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में बहुत से जो है वो इस किस्म के रफाई काम करती रही है और कर रही है। इसी तरीके से अंजुमन हमायत इस्लाम की मिसाल दी जा सकती है कि वो तालीम के निज़ाम में जो है वो बतौर ट्रस्ट काम कर रही है। शौकत खानम की मिसाल मौजूद है कि वो बतौर ट्रस्ट जो है वो एक इदारा काम कर रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में बेशुमार जो है वो ट्रस्ट काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन उनका जो है वो रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लोगों ने ज़ाती चंदे इकट्ठे करके ज़ाती तौर पे अपनी बेहतरी के लिए रियासत के साथ जो है वो मावनत कर रहे हैं, क्योंकि रियासत जो है वो हम पहले कह चुके हैं कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी की, और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इसके अंडर काम कर रही होती हैं। अब हम चूँकि ऑब्जेक्टिव जो है वो देख चुके कि मुआशरे के अब जो मकासद होते हैं उनको जो है वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो पूरा मुआशरा जो है
अगर कोई बंदा उसमें जो है वो माशरे की पाबंदी नहीं करता तो उसको माशरे में बुरा समझा जाता है। लेकिन जो रियासत के मकासद होते हैं, अगर कोई शख्स जो है वो उसके हुक्म अदोली करे तो फिर सज़ा का मरतकब भी होगा और उसको करारे वाकई सज़ा भी दी जाएगी। अब हम थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देख लेते हैं कि जो तंजीम होती है वो किस तरीके से काम करती है। रियासती तंजीम जो होती है हम जानते हैं कि वो बाकायदा वेल मैनेज तंजीम होती है। हमारे यहाँ पर उसको इंतज़ामिया कहा जाता है या एग्जेक्टिव कहा जाता है। वो एग्जेक्टिव जो है वो सारी उसके नीचे जो है वो मिनिस्ट्रीज होती हैं, वज़ीर आज़म होता है, कैबिनेट होती है, और फिर जो है वो उसके नीचे जो है वो सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज, फिर महकमों, ये सारा निज़ाम जो है वो मौजूद होता है। जबकि मुआशरे में ऐसी कोई तरतीब नहीं होती। मुआशरे में मकामी सतह पर हर जगह पर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार और ढांचा हो सकता है। हो सकता है कि मुआशरे में जो है वो बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीके से जो है मकासद को हासिल करने की कोशिश की जाए। हाँ, मकासद के हवाले से ऐसा ज़रूर है कि जो बहुत बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म इदारे होते हैं वो तो बड़े बेहतर तरीके से जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है और वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है, बाकायदा बजट होता है, फिर ये सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अगर मकामी सतह पे कुछ चीज़ें हो रही हों, मसलन एक जगह पे सड़क टूट गई तो एक शख्स ने आके खुद ही जो है वो वहाँ पे मट्टी डलवा दी या सड़क को रिपेयर करवा दिया, तो ये मतलब एक माशरे में एक शख्स जो है वो ज़ाती तौर पर जो है वो बेहतरी के लिए काम कर रहा है। इसी तरीके से कब्रिस्तान के लिए जगह वक्फ कर दी, स्कूल के लिए जगह छोड़ दी, तो ये लोग ज़ाती तौर पर भी माशरे में जो है वो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। जबकि एक मैनेजमेंट में बैठा हुआ सरकारी सतह पर सरकारी मुलाजम जो है वो अपने सरकारी हदूदों के यूँ से बाहर जाकर जो है वो कोई काम नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं इस हवाले से कि एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन हम कहते हैं इर्तिका और रेवोल्यूशन हम कहते हैं फौरी तब्दीली, जिसको हम इनकलाब भी कहते हैं। तो जो माशरा होता है वो एवोल्यूशन से जन्म लेता है, जबकि जो रियासत होती है वो समटाइम रेवोल्यूशन से जन्म ले लेती है, या फिर जो है उसके जन्म लेने के कई तरीक़ाकार हैं जो इल्म सियासियात में तस्लीम शुदा हैं। हम इसको थोड़ा सा देखें तो जो मुआशरा है वो पहले मौजूद होता है हर जगह पर, रियासत जो है वो बाद में जन्म लेती है, जबकि रियासत से मुआशरा कभी जन्म नहीं लेता। रियासत जो है वो मुआशरे से जन्म लेती है। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर एक मुल्क है और वो मुल्क जो है वो टूट जाता है तो उसके नतीजे में उसका मुआशरा नहीं टूटता बल्कि दो रियासतें जन्म ले लेती हैं, और मुआशरा जो है वो ख़त्म नहीं होता। आप मुआशरे को ख़त्म नहीं कर सकते। साबका स्टेट ख़त्म करके दो स्टेट्स भी बन गई, लेकिन मुआशरा वहीं का वहीं मौजूद है। इसी तरीके से जो है वो हम जो है यही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रियासत जो है वो उसकी एज भी थोड़ी हो सकती है। हो सकता है 10 साल बाद ना हो, 20 साल बाद ना हो, या 100 साल बाद ना हो, लेकिन मुआशरा जो है वो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से अपना जो है सफ़र जारी रखता है और मुआशरा हमेशा मौजूद रहता है। जी, डेथ ऑफ द स्टेट। हम जो है वो लास्ट अब देखते हैं कि डेथ ऑफ द स्टेट यानी स्टेट जो है वो कभी भी डाई कर सकती, बट सोसाइटी कैन नॉट डाई एट ऑल। लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी, ये मुआशरती तरक्कियाँ, ये सारा जो है निज़ाम मुआशरों का मौजूद रहेगा। स्टेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ नामों से जो है वो बरामद होती रहेंगी। जैसे अभी जो है वो दुनिया के नक्शे पर जो है वो सैकड़ों रियासतें मौजूद हैं, जबकि अगर हम 40-50 साल पीछे जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुनिया में 50-60 ममालिक थे।
तो रियासतें जो हैं वो बनती और टूटती रहती हैं। जर्मन मुआशरा था, जर्मन मुआशरा जो है वो जब मगरबी जर्मनी और मशरक़ी जर्मनी अलहदा हुए तो मुआशरा वहीं पे मौजूद रहा, दो स्टेट्स बन गई। फिर दोबारा जब जो है वो मशरक़ी और मगरबी जर्मनी इकट्ठे हो गए तो जर्मन मुआशरा जो है वो पहले ही इकट्ठा था, बस दो रियासतों का अमलगमेशन हुआ, यानी दो रियासतें जो है वो दोबारा से आपस में मिल गई। तो गोया रियासत कभी भी जो है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन मुआशरा जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस लेक्चर में जो लुबे लुबाब हमने जो है वो ये जानने की कोशिश की है कि स्टेट और सोसाइटी में मेन डिफरेंस है क्या, और ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी क्यों है।